हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, आज हम कुछ महत्वपूर्ण जनरल स्टडी के क्वेश्चन जो हैं करने वाले हैं। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तरुण शास्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी कलकत्ता में। और अगर ये पूछ लिया जाए कि कब की गई थी, तो ये की गई थी 1819 में। और किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी ईसाई प्रचारकों द्वारा। और उनका उद्देश्य था शास्त्रीय शिक्षा को बढ़ावा देना। और भारत के अगर किसी व्यक्ति के बारे में पूछ लिया जाए कि शास्त्रीय शिक्षा में जो सर्वाधिक योगदान किसका था, तो वो था ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के साथ साथ हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी किए हैं। और जिस भी क्वेश्चन के जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे वो मैं आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, देश में नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान कौन से स्थान पर है। तो राजस्थान का जो है चौथा स्थान है। और सबसे पहला नंबर जो है किसका है, वो है गुजरात का। ठीक है, नेक्स्ट, साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है व्हाइट मैन कमीशन। व्हाइट मैन यानी कि सफ़ेद सदस्य, क्योंकि इसके जो सदस्य थे, इसमें जो है टोटल वो 7 सदस्य थे। और ये सातों के सातों सदस्य जो है अंग्रेज थे। और साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था, इसका गठन हुआ था जो है 8 नवंबर 1927 को। गठन कब हुआ था, 1927 को। और ये भारत में आया था जो है 1928 में, 3 फरवरी 1928 में। और इसके जो 7 सदस्य थे वो सातों के सातों जो है ब्रिटिश सदस्य थे। और इसीलिए भारत में जो है इसका विरोध किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे सर जॉन साइमन। और उन्हीं के नाम पर जो है इसका नाम पड़ा है कि साइमन कमीशन। ठीक है, क्योंकि वो इसके अध्यक्ष थे, जो जॉन साइमन थे वो। और इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो कमीशन है ये भारत में आया क्यों था, क्योंकि ये समझना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार किए गए थे अंग्रेजों द्वारा, उसकी जो है ये जांच करने के लिए आया था। अब आप पूछोगे कि मैडम ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने क्या सुधार किए थे। तो इसने जो है भारत में संवैधानिक प्रणाली और कार्य प्रणाली की ऊपर जो है थोड़ा कार्य किया था। और उसकी जो रिपोर्ट थी उसी के सुधारों की जांच करने के लिए जो है ये जो साइमन कमीशन है 1928 में ये भारत में भेजा गया था। ठीक है, और इसके जो सुधार हैं ये 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें भी इसके कुछ सुधारों को जो है शामिल किया गया था। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, सॉरी मैंने ये 37 बोल दिया था, लेकिन ये भारत शासन अधिनियम 1935 वाला है। ठीक है, तो यही इसका जो है वो कार्य था। और इसका औपचारिक नाम था, जो साइमन कमीशन का जो औपचारिक नाम है वो क्या था, भारतीय संविधान आयोग, यानी कि। और इसीलिए भारत में इसका विरोध किया गया था कि जो संविधान है, जो कानून है वो भारत के लिए बन रहा है। और बना कौन रहे हैं, अंग्रेज बना रहे हैं। भारत का उसमें कोई सदस्य जो है शामिल नहीं है। इसीलिए इसका जो है बहुत ज़्यादा विरोध किया गया था कि साइमन कमीशन वापस जाओ। इसको जो है काले झंडे भी दिखाए गए थे। ठीक है, तो और ये थी इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राज्यसभा की सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितने वर्ष है, तो वो है 30 वर्ष। और लोकसभा के लिए कितनी है, लोकसभा के लिए है 25 वर्ष। और राज्यसभा जो है इसके टोटल सदस्य कितने होते हैं, राज्यसभा में जो टोटल हैं वो 250 जो है मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं। जो 238 सदस्य हैं वो तो जो हैं चुने जाते हैं। और 12 सदस्य, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से सुनना आप कि देखो टोटल तो राज्यसभा में है 250 मैक्सिमम, 238 जो है वो चुने जाते हैं। और 12, ये जो 12 हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको बिल्कुल याद रखनी है। ये एक एक फैक्ट जो है इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन जो है बनते ही बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, अच्छा ये तो बात हो गई राज्यसभा की। अब थोड़ी सी लोकसभा की भी कर ली जाए, क्योंकि राज्यसभा का जिक्र हो रहा है तो लोकसभा का होना तो लाजमी है। और राज्यसभा लोकसभा है, इसके टोटल सदस्य जो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो ये हो सकते हैं 552। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत पुराना हो गया है, अब
क्योंकि फिलहाल जो है सिर्फ 250 ही हो सकते हैं, क्योंकि पहले जो है 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में मनोनीत किए जाते थे, लेकिन अब वो जो राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करता था एंग्लो इंडियन से, वो जो है अब कानून बनाकर उसको रद्द कर दिया गया है। यानी कि अब 2 एंग्लो इंडियन जो है मनोनीत नहीं हो सकते हैं। और इसको ख़त्म कब किया गया था, ये भी हमारा जो है करंट का क्वेश्चन बन जाता है। तो इसको किया गया था 104वें संविधान संशोधन द्वारा 2019 में। लेकिन इसको जो है प्रभावी कब से किया गया है, लागू कब से किया गया है, तो लागू इसको किया गया है जनवरी 2020 से। ठीक है, जनवरी 2020 से इसको लागू कर दिया गया है कि भाई हमारी लोकसभा में 2 सदस्य जो एंग्लो इंडियन से किए जाते थे वो अब राष्ट्रपति जी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो मैंने आपको बताए हैं। और लोकसभा के लिए जो चुनाव की मिनिमम एज है वो कितनी है, वो है 25 वर्ष, और राज्यसभा के लिए है 30 वर्ष, लोकसभा के लिए है 25 वर्ष। ठीक है, और वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा हो जाता है। ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तो ये कहना चाहूँगी। तो वर्तमान में जो चल रही है वो 70वीं लोकसभा चल रही है। और इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष हैं बिड़ला जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वर्तमान में संघ सूची में कितने जो हैं विषय सम्मिलित हैं, तो वर्तमान में संघ सूची में 98 हैं। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना है, क्योंकि जो वर्तमान की अगर हम बात करें तो संघ सूची में जो है 97 विषय हैं, यानी कि एक विषय का जो है कम कर दिया गया है। और सूचियां होती कितनी हैं, ये 3 होती हैं। कौन कौन सी, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। और संघ सूची का तो हमने पढ़ ही लिया, इसमें 97 विषय हैं, और राज्य सूची में जो हैं 66 विषय हैं, और समवर्ती सूची में जो है 47 विषय हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, गणो वासुदेव। ये है, इनका जो पूरा नाम है वो है गणेश वासुदेव मावलंकर। ये पहली लोकसभा के जो अध्यक्ष थे। और पहली लोकसभा का गठन कब किया गया था, 1952 में। और दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, ये थे एम अनंत शयनर अयंगर। और वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, और वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ही था। कौन सी चल रही है, ये चल रही है 70वीं लोकसभा, और इसके अध्यक्ष कौन है, ओम बिड़ला। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, ये जो है 6 वर्ष का होता है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि वर्तमान में कौन सी राज्यसभा चल रही है, तो वर्तमान में जो है फ्रेंड्स पहली ही राज्यसभा चल रही है, क्योंकि राज्यसभा जो जिसका गठन सबसे पहले किया गया था वही जो है कंटिन्यू अब तक चल रही है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके कुछ सदस्यों को चेंज कर दिया जाता है, और उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। लेकिन जो है राज्यसभा, इसका एक बार भी जो है विघटन नहीं किया गया है। ठीक है, पहली ही जो है चल रही है। और लोकसभा कौन सी चल रही है, लोकसभा चल रही है 70वीं लोकसभा। ठीक है, नेक्स्ट। और इसके बारे में एक मैं ये भी बताना चाहूंगी कि राज्यसभा का जो है अध्यक्ष कौन होता है, तो जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा, जो भारत का यानी कि राष्ट्रपति नहीं, जो कि उपराष्ट्रपति होगा, वो जो है राज्यसभा का ही अध्यक्ष भी होगा। यानी कि वो अपने आप ऑटोमेटिकली ही बन जाता है राज्यसभा का अध्यक्ष। ठीक है, ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां किस देश से ली गई हैं, यानी कि आपातकाल की जो है ये शक्तियां पूछी गई हैं, तो ये कहां से ली गई है, जर्मनी से। क्योंकि भारत के संविधान में ऐसी बहुत सारे कानून हैं, फैक्ट हैं, जो कि हमने विदेशों के संविधानों से देखकर जो है अधिग्रहण किए हैं। इसीलिए जो भारत का संविधान है इसे उधार का थैला भी कहा जाता है। और भारत का जो संविधान है ये विश्व का सबसे बड़ा जो है लिखित संविधान है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन जाता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो लिए गए हैं
आयरलैंड से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस से। मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से। और यहाँ पर पूछा गया है कि आपातकाल के दौरान जो राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार हैं तो वो कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौमासा कौन सी फसल कहलाती है? तो चौमासे की जो फसल है वो कौन सी कहलाती है? जायद फसल। एक रबी की फसल होती है, एक खरीफ की फसल होती है और एक जायद की फसल होती है। जो जायद की फसल होती हैं ये वो फसलें हैं जो कि जैसे खीरा हुआ, ककड़ी हुआ, ये इस तरह की जो फसलें हैं ये जायद फसल मानी जाती हैं। यानी कि तरबूज हुआ, खरबूजे हुए, ये जायद फसलों में आती हैं हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी का समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है? तो राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है ये वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? ये है रिंग रोड पे दिल्ली में। ठीक है, और इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है जो कि इनकी माता थी और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, इनका जो है समाधि स्थल कहलाता है शक्ति स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान लागू होने के समय राज्य सूची में कितने विषय थे? इसमें पूछा गया कि संविधान लागू होने के समय राज्य सूची के विषय थे वो थे 66, लेकिन बाद में राज्य सूची के विषय जो है घटा दिए गए और वर्तमान में जो है राज्य सूची के 62 विषय हैं। यानी पहले 66 थे और वर्तमान में 62 हैं। यानी कि 4 विषय जो हैं राज्य सूची से कम किए गए हैं। और संघ सूची से कितने कम किए गए हैं? संघ सूची में जब संविधान लागू हुआ तो 97 विषय थे और वर्तमान में 98 है, यानी कि एक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, संघ सूची में एक विषय बढ़ाया गया है, राज्य सूची से 4 घटाए गए हैं और तीसरी कौन सी बच गई हमारी? संवर्ती सूची। और संवर्ती सूची में जो है 47 विषय थे और उनको बढ़ाकर वर्तमान में कितना कर दिया गया है? 52। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो ईरान का नेपोलियन कहा गया है नादिर शाह को। ठीक है, और भारत का नेपोलियन कौन था? भारत का नेपोलियन थे समुद्रगुप्त। और जो नेपोलियन है, नेपोलियन कौन है? क्योंकि नेपोलियन कहा गया है, यानी कि ये जो नेपोलियन है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो है नेपोलियन का संबंध कहाँ से है? फ्रांस से। ठीक है, और नेपोलियन का जन्म हुआ था 1769 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1821 में। और ये फ्रांस के सम्राट रहे थे 1804 से 1814 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो चौहान वंश के संस्थापक थे वासुदेव। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम हुआ था 12 सितंबर 1930 को। और गोलमेज सम्मेलन हुए कितने थे? तो ये हुए थे टोटल 3। पहला 1930 में, दूसरा 31 में और तीसरा कब हुआ था? 32 में। और इनका जो आयोजन है वो लंदन में किया गया था। गोलमेज इनको क्यों कहा जाता है? ठीक है, ये सम्मेलन था लेकिन इसको गोलमेज कहा गया है क्योंकि इसका जो सम्मेलन हुआ था उन सब लोगों ने एक गोल मेज पर, ऐसे एक गोल मेज थी और सब उसके ऐसे चारों तरफ बैठ गए थे और तब ये सम्मेलन हुआ था, इसीलिए इसको जो है गोल मेज सम्मेलन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 1989 में, 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में सर्वाधिक सोना किस राज्य से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है कर्नाटक से। और देश कौन सा है जो सोने का सर्वाधिक उत्पादन करता है? वो है चाइना। नेक्स्ट, भारत में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ पर खोला गया था? तो ये खोला गया था ट्रंकवार में 1716 में। लेकिन ये जो कारखाना है ये जो सफल नहीं हो पाया था। अगर ये पूछा जाए कि भारत का पहला कागज का कारखाना जो सफल हुआ था, यानी कि वो रनिंग रहा था, उसने अच्छे से वर्क किया था, तो वो खुला था 1870 में बालीगंज में। और जो कागज है इसका आविष्कार जो है चाइना में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्की के पिता के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो तुर्की के पिता के नाम से किसे जाना जाता है?
ये है मुस्तफा कमाल पाशा। और भारत का पिता अगर पूछ लिया जाए तो ये हैं महात्मा गांधी जी, जो कि राष्ट्रपिता हैं। और तुर्की के पिता के नाम से मुस्तफा कमाल पाशा और भारत के महात्मा गांधी जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सरिस्का में बांधों के विलुप्त होने की घटना की जांच हेतु सरकार ने किसकी अध्यक्षता में जो है कार्यदल बनाया है? तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा सुनीता नारायण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो शास्त्रीय नृत्य जो है भरतनाट्यम से है इनका संबंध। और भरतनाट्यम से किसका संबंध है? यामिनी कृष्ण मूर्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन। विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और भारत के जो है वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, ये आपको कमेंट में करके कमेंट बॉक्स में जो है बताना है। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस को जो है सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो सर्वप्रथम इनको नेताजी कहा था एडोल्फ हिटलर ने। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? ये देखिए, जब मैंने संविधान का क्वेश्चन करवाया था तो उसमें मैंने बताया भी था कि जो नीति निर्देशक तत्व है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन जो है और ये कहाँ से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व? ये लिए गए हैं आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवत गीता योग वशिष्ठ उपनिषद एवं रामायण का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? तो ये किसने करवाया था? दारा शिकोह ने। और ये एक मुगल शासक था जो औरंगजेब था, उसका ये भाई था जो दारा शिकोह है। और दारा शिकोह में और औरंगजेब में जो है शासन के उत्तराधिकार के लिए भी जो है युद्ध हुआ था और औरंगजेब ने दारा शिकोह की जो है हत्या करवा दी थी। और जो दारा शिकोह है ये एक बहुत महान विद्वान था, हिंदू धर्म में इसकी बहुत आस्था थी, क्योंकि आप ये यही देख सकते हैं कि इन्होंने जो है भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद, रामायण, इनका जो है फारसी अनुवाद करवाया था। क्योंकि ये संस्कृत में लिखे गए थे तो इन्होंने इनको समझने के लिए इनका फारसी में अनुवाद करवाया था, ताकि जो फारसी भाषा जानते हैं वो भी जो है इनको पढ़ सकें और इस धर्म से जो है ज्ञान ले सकें। लेकिन अफसोस है कि ये जो है राजा नहीं बन पाए थे और इनकी औरंगजेब ने गर्दन कटवाकर हत्या करवा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो संविधान सभा का गठन किया गया था जुलाई 1946 में। नेक्स्ट, शिमला समझौता कब हुआ था? ये हुआ था 1972 में। और किन किन देशों के बीच में हुआ था? ये भारत और पाक के बीच में जो है हुआ था। 2 जुलाई 1972 को ये समझौता किया गया था। और भारत की तरफ से इंदिरा गांधी ने जो है इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और पाकिस्तान की तरफ से जो है जुल्फिकार अली भुट्टो इसमें शामिल हुए थे। और ये समझौता जो है शिमला में किया गया था, इसीलिए इसको जो है शिमला समझौता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये है चंबल नदी पर। और चंबल नदी कहाँ पर बहती है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, ये सब जो है किस देश से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं ब्रिटेन में। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि भारत के संविधान से के जो है बहुत सारे उपबंध जो है विदेशों से उठाकर लिए गए हैं, उनमें थोड़ा बहुत चेंजमेंट किया गया है और उनको भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया है। और भारत का संविधान इसीलिए जो है इतना बड़ा बन जाता है। ये जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का जो संविधान है ये बहुत बड़ा है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये नेक्स्ट के साथ साथ हमारा लास्ट भी क्वेश्चन है। जनवरी 1879 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस उपाधि से सम्मानित करने के लिए जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? तो किस उपाधि से इनको नवाजने के लिए किया गया था? केसर ए हिंद। और किसका आयोजन जो किया गया था? दिल्ली दरबार का।
अच्छा, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन जो है हमारे बन जाते हैं कि कितने दिल्ली दरबारों का जो है आयोजन किया गया था। तो जो है फ्रेंड्स 3 दिल्ली दरबार जो है टोटल इनका आयोजन किया गया था। और ये 77 नहीं है, ये 79 नहीं है, सॉरी, ये 77 होगा, क्योंकि 3 दरबार लगे थे। एक 1877 में लगा था, एक लगा था 1903 में, और लास्ट वाला तीसरा लगा था 1911 में। पहला लगा था 1877 में, ये 79 नहीं 77 होगा हमारा यहाँ पे। दूसरा लगा था 1903 में और तीसरा लगा था 1911 में। ठीक है, टोटल 3 दरबार लगे थे। और जो 1977 का दरबार था, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि कई बार इनके किसी भी योजना का, किसी भी आयोजन का जो अन्य नाम पूछ लिया जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा था साइमन कमीशन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जो व्हाइट कमीशन भी कहते हैं, क्योंकि इसके सभी सदस्य गोरे थे, तो इसके कुछ रीजन भी होते हैं। तो इसकी जो 1877 है, इसको जो है घोषणा दरबार भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ घोषणाएं की जानी थी। किनके द्वारा की जानी थी? ये ब्रिटेन के जो महाराज थे उनके द्वारा की जानी थी। ठीक है, और जो दूसरा हुआ था 19, इसमें जो है बहुत ज्यादा शान शौकत का प्रदर्शन किया गया था। अगर ये पूछ लिया जाए कि कौन सा दिल्ली दरबार जो है सबसे ज्यादा शान शौकत से आयोजित हुआ था, तो वो हुआ था 1903 वाला। इसमें बिल्कुल पानी की तरह जो है पैसा बहाया गया था। कितने दिन तक? 15 दिन तक, क्योंकि ये जो है आयोजन 1903 वाला ये 15 दिन तक कंटिन्यू चला था। अब आप ये देखो कि उस दौरान भारत के लोगों को जो है खाने के भी लाले पड़े रहते थे, लेकिन अंग्रेज जो है भारत के ही पैसे को शान शौकत के लिए पानी की तरह जो है बहा रहे थे। ठीक है, अच्छा, अब 1911 वाले पे चलते हैं। तो ये जो है जॉर्ज पंचम, उनके लिए जो है इसका आयोजन किया गया था। और 1903 में जो ये सबसे ज़्यादा शान शौकत वाला था, इसमें इतना वो क्यों लगा था पैसा? क्योंकि जो उस टाइम पे राजा थे एडवर्ड सप्तम और उनकी महारानी थी अलेक्जेंड्रा, इनको जो है सम्राट और साम्राज्य घोषित करने के लिए जो है ये किया गया था। लेकिन ये जो दोनों है ये नहीं आए थे, और इसका जो आयोजन किया था वो किया था लॉर्ड कर्जन ने 1903 में, क्योंकि उस टाइम पे यही जो है वायसराय थे। आपको ध्यान होगा कि 1905 में बंगाल का विभाजन भी इन्होंने ही किया था। तो 1903 1905 आसपास ही है ये, तो आपको बिल्कुल इनका ध्यान रखना है। लॉर्ड कर्जन जो है उस टाइम पे वायसराय थे, और इन्होंने जो है मराठ और साम्राज्य के जो है स्वागत के लिए ये आयोजन किया था। ठीक है, और 1911 वाला है, इसमें जॉर्ज पंचम आए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और इनके जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी मैंने आपको बताए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।